प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के दारीसाई में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में सरसों किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर आरती बीना एक्का ने बताया कि सरसों की खेती करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर हम देखते हैं कि आज से हमारा 5 साल पहले हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में जो सरसों की खेती थी वो कहाँ थी, तो वो करीब 7,700 हेक्टेयर भूमि पे हो रही थी और उस समय जो हमारा उत्पादन था प्रति हेक्टेयर 5.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जबकि अभी हम 22-23 में जब इसको देखते हैं तो ये बढ़ करके 11,400 हेक्टेयर के करीब पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में कहे कि हमारे केंद्र के द्वारा और हमारे सरकारी विभाग है उनके प्रयास से हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में ये फैला है। दूसरी ओर नमन संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को तिरंगा यात्रा निकालते हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है। उनका कहना है कि पूरे जो प्यारा शहर है हमारा, हमने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जेएनयू भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के बाद में एक राष्ट्रभक्ति की लोह जगाई है नमन परिवार ने, इसको हम किस प्रकार से बरकरार रखें। अब इसे बरकरार रखने की चुनौती, अगर आपको ऐसा सभी हमारे मीडिया कर्मी भाइयों को लगता है कि वास्तव में ये एक अपने आप में शहर को एक मिला हुआ तोहफा है, जो एक हमारे नौजवानों को, मैं जब बस्तियों में जाता हूं मैं माताओं और बहनों से एक ही चीज कहता हूं, आप हमको नौजवानों का साथ दो जिसको इस राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ने का हम काम करते हैं। मैं आपको वचन देता हूं, आपका नौजवान बच्चा या नौनिहाल बच्चा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा और अपने माँ बाप का तो नाम रोशन करेगा, समाज और राष्ट्र का नाम तभी रोशन करेगा जब अमरवीर बलिदानियों के उस कुर्बानी और तप और तपस्या के साथ आज नौजवान अपने आप को जोड़ेगा। वहीं स्वदेशी मेला में इस बार कई ऐसे स्टार्टअप आए जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बने। एक युवक ने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया। मैं यहाँ पे अक्षय लोक कला जंक्शन एक स्टार्टअप के थ्रू यहाँ पे आया हूँ। तो हमारा स्टार्टअप मिट्टी के झुमके बनाता है। हमारा जो भी इयरिंग्स के डिजाइन, कलर पैटर्न्स जो होता है वो सारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग डिफरेंट इंडियन आर्ट फॉर्म्स को रिवाइव कर रहे हैं एंड हम लोग ये इयरिंग्स बनाना विलेजेस में लोगों को सिखाते हैं एंड उनसे बनवाते हैं। हम लोग इंडिया के सारे आर्ट फॉर्म्स को हमारी इयरिंग्स के थ्रू रिवाइव कर रहे हैं। वहीं सुग्गा द ऑनेस्ट टैक्सी के नाम से जमशेदपुर में एक स्टार्टअप कार कैब के रूप में शुरू की गई। सुग्गा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक सह निदेशक विकास सिंह का कहना है कि अभी आज के दिन में जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोगों के साथ जो वो लोग डीलिंग प्रोसेस करते हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो कुछ भी नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं दिखाते हैं। उसको हम लोगों ने काफी मार्केट रिसर्च करके और सारी चीजों को ठीक किया है। साथ में टैक्सी ड्राइवर के रिटायरमेंट का प्लान भी हम लोगों ने किया है, जिसमें 7.3 करोड़ रुपया तक उनको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उनको मिलेगा। और हमारे जो राइडर्स हैं वो भी अगर 14 साल की एज में अगर शुरू करते हैं तो उनका भी रिटायरमेंट के टाइम लगभग 3.5 करोड़ रुपये तक मिलने का संभावना है। स्टार्टअप को लेकर अब युवाओं में काफी उत्साह है और एक आत्मविश्वास भी है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।